दरिंदगी और वहशत कभी ये नहीं देखती कि इसके किसी गैर इंसानी फेल से घर किस तरह बिखर जाते हैं। जिस तरह सदका जारिया हमेशा जारी रहता है, इस तरह कुछ बद दुआएं ऐसी होती हैं जो हमेशा जारी रहती हैं। ईद के दिन कितनी ही बाप, माओ, बेटों और बेटियों के दिल से जालिमों के लिए बद दुआएं निकल रही होंगी और हमेशा निकलती रहेंगी। पिछले साल ज़िया भट्ट के वहमो गुमान में भी जना था कि आती ईद पर उसकी नौब्याहता बेटी और उसकी शरीके हयात इसके साथ नहीं होगी। जो मून मार्केट का वाक़या हुआ है 7 दिसंबर 2009 को, जिसमें मेरी फैमिली तकरीबन सारी फैमिली थी वहाँ, जिसमें मेरी मिसेस को शहीद हो गई, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। मेरी बच्ची जवान थी, वो शहीद हो गई। मेरी बड़ी बेटी बच गई, खुदा ने उसको बचाया। उससे जो तीसरे नंबर की बेटी थी मेरी, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई, कान के पर्दे फट गए उसके। मेरा नवासा था, अभी 3 साल का था, उसकी ये उंगली टूट गई इस जगह से और वो ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर ने कहा। मैं उस टाइम था अपने फ्रेंड के साथ था मैं, तो मुझे कॉल आई थी मेरे इन-लॉ की, तो उन्होंने इस तरह बताया कि इस मून मार्केट में ब्लास्ट हुआ। तो मैं पहले थोड़ा शॉक हुआ, मैं समझा कि इधर गुलशरावी में जो है मून मार्केट, मैं वहाँ का मैं समझा था। फिर उन्होंने बताया कि जी इधर इकबाल टाउन जो मून मार्केट है वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। भाई इतनी देर में फिर वाले साहब की कॉल आ गई। मैंने इसको फ़ोन किया, मैं कहा यार तुम किधर हो? कहता मैं करीम ब्लॉक की मार्केट में हूँ। तो मैंने कहा यार देखो ये, कहता हाँ धमाका हुआ है। मैं कहा सारे घर वाले वहाँ गए हैं, जाके देख के आके मुझे बता, मैं तो मरने वाला हुआ घर में। उन्होंने कहा कि जी इस तरह पूरी फैमिली गई हुई है वहाँ पर। तो मैं फिर नंबर वगैरह मैं उनके ट्राई करूँ, नंबर किसी का ना मिले। फिर वहाँ से सीधा मैं घर आया, आके बाइक वगैरह मैंने ली, बाइक लेके फिर मैं उधर जाने लगा पॉइंट पे जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। तो फिर मेरे कज़न की कॉल आ गई कि मैंने उनको टीवी में देखा इस तरह वो जो है जिना हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पर आप जाओ। बस फिर वहाँ पर गए, उधर जाके फिर बड़ी सिस्टर थी, बच्चे थे, बच्चे इंजरी थे, सिस्टर इंजरी थी, भाई ये थे, इनका पता था। बाकी जो सिस्टर जिसकी डेथ हो गई है वो वालदा का और छोटी सिस्टर का इनका नहीं पता था। पागल हो गया, मुझे समझना मैं क्या करूं। एक तो मुझे रोशनियाँ भी थी, जूती भी ना नज़र आए, मेरी जूतियाँ कहाँ पड़ी हैं, अकेला मैं घर में। तो मुझे नहीं था पता कि मेरे साथ इतना बड़ा वाक़या हो गया। मैंने कहा वो अगर एक बेटी या नवासे को ठीक देखा है, अंडरस्टूड है, वो भी ठीक ही होंगे। मैं अपने दिल को तसल्ली मैंने दी। हम जना हॉस्पिटल पे पहुँचे तो अभी मैं आगे क्या बयान करूँ। एक हदीस पाक है, क़यामत आने से पहले क़यामत सुग़रा आएगी। वो क़यामत सुग़रा एक तो 2005 में 8 अक्टूबर को आई है ज़लज़ला, वो भी क़यामत सुग़रा थी। ये निशानी है क़यामत की। और ये जो मेरे साथ वाक़या हुआ ना, ये भी क़यामत की निशानी है। काफ़ी यानी कि हद तक हो गए, नॉर्मल हो गई हैं। कुछ वो बच्चे हैं, फिर वो उनके ज़हन में तो अभी तक यानी कि वो डर बैठा हुआ है। वो तो उस साइड पे उनका कहेंगे मून मार्केट जाना है, वो कहते हैं उधर तो आग लगी हुई है। इतना को उनके जो है वो उनके ज़हन में और वो डरे में उस जगह से जो है वो। ईद पे क्या, हमारी छोटी ईद तो गुजर गई। वैसे मैं बड़ा सादा जैसा बंदा हूँ। ईद होती है बच्चों की। जब छोटे थे तो ईद खुशी से मनाते होते थे। जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई, बच्चे ईद मनाते थे, ईद देनी, कपड़े डालने। अब पीछे मेरा रही कौन गया। पहले ईद होती थी, खुशियाँ होती थी साथ, फिर वालदा होती थी, उनके साथ होती थी ईद वगैरह। फिर इस दफ़ा तो ईद है, खुशी का मौका है, खुशी होगी, लेकिन वो खुशी तो नहीं है कि जो एक वालदा के साथ होते हुए होती हमारी। दोनों बहनें बातें कर रही थी, हम ईद पे कपड़े डालेंगे। मैं चुप करके सुनता रहा। मैंने कहा तो मैं खामोश रहा। मैंने बड़ी बेटी को कहा, वो छोटी जो ज़ख्मी हो गई थी, वो कपड़ों की बहुत शौकीन है। तो मैं दिल में मैं सोच रहा था, मैं क्या इसको क्या पता कि हादसा थोड़े दिन बाद हादसा हो गया था ईद के। तो मैं अपने दिल में सोच रहा था, मैंने उस पर ज़हन नहीं किया इसका दिल ना ख़राब हो। मैंने कहा ठीक है, तुम ये कपड़े डालना बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हें। पहले ये होता था कि सुबह उठते थे, उठ के जाके नमाज़ पढ़ते थे, आके फिर ईद वगैरह मिलते थे। वो एज़ इट इज़, वो तो ईद तो अभी भी मिलेंगे, लेकिन जैसे वालदा के साथ ईद मिलते थे वो उनको जो मिस करेंगे। मैंने इस टॉपिक पे कभी बात नहीं की। इतना मैं कभी उससे पूछ लेता हूँ, हिरा अम्मी जान और सबीन या ख्वाब में आती हैं तो वो रहती इकट्ठी थी ना, फिर बहनें हम ऊपर नीचे बहनें और सहेलियाँ भी बन जाती हैं, तो फिर मुझे ख्वाब सुनाती होती है, फिर मेरा दिल बहुत ख़राब होता है। बाज़ दफ़ा भी मैं आंसू भी बहाता हूँ, चुपके वो गाना सुना हुआ ना, आंसू बहाता हूँ मैं, कोई देखे ना मुझे, फिर खुदा के आगे दुआ करता हूँ। उसकी रज़ा थी, उसका माल था, वो ले गया,
जिसको मर्जी जब चाहे ले जाएगा उसने। वालदा के साथ एक अपनी औलाद की क्या अटैचमेंट होती है वो आप भी बेहतर समझते हैं, और फील करने का वो तो पूरा तो नहीं कर सकता, कोई भी आ जाए वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता। वालदा की जो कमी है तो उनकी कमी तो सारी ज़िंदगी रहेगी, अब है अभी भी और आगे भी रहेगी। ईद के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमें याद रखें, अपनी दुआओं में हम आपको याद रखेंगे, ठीक है। और मेरी तरफ से ऑल पाकिस्तान को ईद मुबारक मैं विश करता हूँ मैं, तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। अपनों से दूरी की एक और सूरत हाल सबसे तकलीफ देह है जब अपने ही भरी दुनिया में बेगाने बन जाएं। ब्रेक के बाद मिलिए कुछ ऐसे बुजुर्गों से जिन्होंने बहुत दौलत कमाई लेकिन आज एक ओल्ड हाउस में मुकीम है।